तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे 12 दिन, फिर घर की शादी में राजपाल यादव ठुमके लगाते नजर आए। बॉलीवुड की कॉमेडी किंग राजपाल यादव की जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिस पर 9 करोड़ के चेक बाउंस के मामले में उन्हें जेल तक जाना पड़ा। अब इस चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिली है और वो सीधा भतीजी की शादी में पहुंचे। यूपी तक की टीम ने राजपाल यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सवाल किया गया उसी केस पर जिस पर उन्हें जेल जाना पड़ा। अब राजपाल यादव ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताएंगे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए। दरअसल 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। फिल्म अता पता लापता के लिए साल 2010 में 5 करोड़ का लोन चेक बाउंस होने से ये मामला 9 करोड़ तक जा पहुंचा। कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई, लेकिन भतीजी की शादी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 फरवरी को अंतरिम जमानत दी। लगभग 1.5 करोड़ जमा करने की शर्त पर 18 मार्च तक वैध है। अब जेल से बाहर निकलते ही राजपाल यादव सीधा शाहजहांपुर पहुंचे, गांव कुंडरा। 19 फरवरी को भतीजी की शादी में शामिल हुए और क्या जश्न मनाया। धोती कुर्ते में सलमान खान के गाने तेरी चुनरिया पर पत्नी राधा यादव के साथ जमकर डांस किया। अब यूपी तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान जब राजपाल यादव से केस को लेकर सवाल किया गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। मोबाइल भी ओपन नहीं हुआ है। एक अच्छी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश दुनिया के सामने इसके हर चीज़ रखने की प्रयास करूंगा ताकि जो भी हो ये जो पूरा विवाद था इस पे अभी तक आप कुछ कहा नहीं है? नहीं, कह नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश है, हमारा न्यायालय है और हम देश के हैं। तो जो भी बोलेंगे, मुझे अभिनय करना आता है तो मैं अभिनय करने के बारे में बोलूँ, और आपको पत्रकारिता आती है। हम कलाकार दोनों अलग अलग कार हैं। हम यहाँ खड़े हो सकते थे, आप यहाँ खड़े हो सकते थे, और दोनों साथ साथ खड़े हैं। ये इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। तो ये जो सारा विवाद है ये आपने इसमें बड़ा मजबूती से सामने आए हैं। क्या मामला क्या है और किस तरीके से आपने इसका सामना किया? मैं सिर्फ दुनिया की जनता के सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये गांव है, इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है और मैंने 20 साल तक इस गांव से प्रॉपर अटैचमेंट रहा, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर है। तो वहाँ पढ़ाई करता था, छुट्टी, होली, दीपावली जैसे आज। लेकिन 2 महीने की जो छुट्टी होती है गर्मियों में, सब यहीं पे जितने भी पिताजी के साथ में हर मेड़ हर पेड़, जितनी भी कबड्डी खेलने से लेके धान गड़ाने से लेके गन्ना गेहूँ सब कुछ किया। तो रोटी कपड़ा और मकान, दाल चावल जैसी जो ज़रूरतें थी वो हमारा गांव ही इनफ था, जो हम लोग मिल बांट के खा सकते हैं। हाँ, विदेशों में रही, पढ़ी, वहाँ से रहे, लेकिन चट्टान की तरह ऐसे समय पर खड़ी रही जैसे अगर हम कहें पौराणिक काल में जो देवियाँ खड़ी रहती थी। ये हमारा सौभाग्य है। और 20 साल जो जीवन दर्शन परम पूजनीय दद्दा जी ने हमें सिखाया, जीवन की आपाधापी में कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, आचरण व्यवहार संस्कार की जो बात है। तो राधा को जब हमारे साथ में, हमें उनके साथ में सौभाग्य मिला, तो आज लगभग 23 साल हो गए। 2003 में शादी हुई थी। तो राधा ने गांव में, शहर में, और राधा ने वो मेरा सपना पूरा किया है कि माता जी के बाद में राधा का कर्ज कभी उतार नहीं सकता, जिसमें मेरे पूरे परिवार साथ में नहीं। परिवार साथ होना तो ठीक है, मेरा सपना था कि मेरे बेटी बेटे ये जब गांव में आए तो गांव जैसे लगे, और जब शहर में आए तो शहर जैसे दिखे। जब अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत हो अंग्रेज़ी बोलें, जब हिंदी बोलने की ज़रूरत है हिंदी बोलें, जब मराठी बोलने की ज़रूरत है मराठी बोलें। धीरे धीरे वो राधा ने बच्चों को पूरे देश में अलग अलग बेटा बेटियों को पढ़ा के, और मेरा सगा बेटा होता तो भी वो इतनी ही पढ़ाई और इतनी कढ़ाई कर पाते। वो राधा ने सपना पूरा कर दिया कि नेक्स्ट जनरेशन जो है, पढ़ी लिखी जनरेशन सामने खड़ी है और हम सब भाई साथ में हैं, गांव साथ में है।
तो बस इससे बढ़िया कोई सौभाग्य क्या हो सकता है। आखिरी सवाल, ये जो सारा मसला है इस पे देश जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या। बिल्कुल, हम जब बाहर आए थे तो मैंने पूरे देश और दुनिया की मीडिया को एक गंभीरतापूर्वक एक बाइट दी थी कि हम जनरल बात तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो तथ्य और कथ्य और सच जितने भी हैं, प्रॉपर लीगल टीम के साथ एक प्रॉपर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद फिर शायद इस केस कभी ना बोलूं, लेकिन एक बार ये पूरी तन्मयता से इस पक्ष को आप लोगों के सामने जरूर रखा जाए। तो राजपाल यादव कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, इसलिए वो फिलहाल कुछ भी खुलकर बोल नहीं पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ वक्त बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो पूरे देश को सब कुछ बताएंगे। राजपाल यादव जैसे कलाकार हमें हंसाते हैं, लेकिन आज उनकी जिंदगी हमें सिखा रही है कि मुश्किल वक्त में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।